हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हरविंदर कौर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू प्रोनाउंस द डेज ऑफ द वीक करेक्टली। बहुत बार बच्चे बहुत ही गलत ढंग से डेज ऑफ द वीक को प्रोनाउंस करते हैं। उसका उच्चारण, उसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत होती है। और कुछ डेज तो स्पेसिफिकली ऐसे होते हैं जिनको कि हम बचपन से ही गलत बोलते आ रहे हैं और वो बड़े होने तक हमारे यूसेज में वैसे ही रहते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाना चाहती हूँ और ये वीडियो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अगर वो बचपन से ही अपनी इस गलती को सुधार लें तो बड़े होके उनको बहुत फ़ायदा ही पहुँचेगा। और अगर आप गलत प्रोनाउंस करते हैं तो आप भी अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करेंगे डेज ऑफ द वीक की। तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आपको मालूम है। ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सबसे पहले हम लेते हैं मंडे। अक्सर बहुत सारे बच्चे जो हैं कई बार इसको मॉन्डे प्रोनाउंस करते हैं। मॉन्डे, ऑनियन, मॉन्डे। तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है मंडे। जैसे कि आप गन बोलते हैं, गन है, सन है, वैसे ही मन की बात, मंडे। It is Monday. नेक्स्ट इज ट्यूसडे। हम क्या बोलते हैं? ट्यूसडे। यू लिखा हुआ है ना, तो हम उसको ट्यू तो बोलना ही है, पर वो गलत है। तो इट्स ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे। और नेक्स्ट इज, ये कुछ ऐसा वर्ड है जो अक्सर 70-80% लोगों का मैंने गलत ही सुना है। तो व्यूअर्स, इसको हम इंडियंस ज्यादातर बोलते हैं वेडनेसडे, जो कि गलत है। क्योंकि इसमें डी लिखा है तो जरूरी नहीं है कि हमने डी भी प्रोनाउंस करना है। जिसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, हम डी प्रोनाउंस नहीं करते, हम बोलते हैं वेंसडे। और वैसे भी जो डी ए वाई डे है, तो उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन डे ही है। डिप्थोंग आता है लास्ट में, डे, वेंसडे। तो इसमें आपने डी प्रोनाउंस नहीं करना है। तो स्पेसिफिकली जो छोटे बच्चे हैं उस चीज को जरा ध्यान में रखें, ये कि इट्स वेंसडे, Wednesday. It's not Wednesday. Next is Thursday. तो थर्सडे मोस्टली हम सबका करेक्ट ही होता है। देन द नेक्स्ट वन इज फ्राइडे डे। हम सोचते हैं कि शायद ना अंग्रेज बड़ा स्टाइल से बोलते हैं या बड़ा मुंह बना बना के बोलते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको जैसे LONG वर्ड है, हम इंडियंस बोलते हैं लॉन्ग, है ना। हमें लॉन्ग की आदत है कि इट्स अ वेरी लॉन्ग ऐसे, इट्स अ वेरी लॉन्ग पैसेज, वट एवर। लेकिन उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है लॉन्ग। इट्स रॉन्ग, इट्स लॉन्ग। तो अगर कोई बोलेगा इट्स लॉन्ग, तो नॉर्मली वी इंडियंस थिंक कि बड़ा, मतलब मजाक सा उड़ाते हैं कि बड़ा अंग्रेज बन रहा है ना। लेकिन हमने सही चीज सीखनी है और जो अच्छी बातें हैं लाइफ में वही सीखनी है। तो अगर हम एक फॉरेन लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो उसकी हमें करेक्ट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए। अगर हम बोल ही रहे हैं तो हमें उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो आनी ही चाहिए, है ना। तो जैसे बुधवार है, कोई उसे फॉरेन नेशनल कोई है बाहर का, वो उसे बुधवार बोले, बुधवार, तो हमें भी तो कितना अजीब सा लगेगा ना कि देखो कैसे गलत प्रोनाउंस कर रहा है। इसी तरह से जब हम इंग्लिश में कुछ बात करें तो हमारी प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट इज सैटरडे, जिसको हम सैटरडे या सैटरडे भी बोल सकते हैं, सैटरडे। तो यहाँ पे भी मैंने बहुत लोगों को देखा है सैटरडे बोलते हैं, च। तो ये च की साउंड नहीं देता है, इट इज सैटरडे, सैटरडे। तो सैटरडे आता है, ठीक है। तो इसमें सैटरडे इज रॉन्ग, है ना। नेक्स्ट इज संडे, इट इज संडे। अब संडे का भी वही है, जैसे गन में आता है, सन में आता है, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होती है वैसे ही इसको बोला जाता है संडे। तो बेसिकली ज्यादातर हमारे 2 डेज हैं जो हम बहुत ही गलत प्रोनाउंस करते हैं। एक है हमारा वेंसडे, जिसको कि ज्यादातर भारतीय जो हैं वो वेडनेसडे बोलते हैं, वेडनेसडे। वेडनेसडे इज इनकरेक्ट। सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ
WEDNESDAY is Wednesday, and the second one is Saturday, जिसको कि बहुत गलत प्रोनाउंस करके सैटरडे बोला जाता है. इट्स नॉट सैटरडे, इट इज सैटरडे. तो बेसिकली मुझे आपको यही आज बताना था. आई होप कि आप अपनी इन गलती को सुधारेंगे. And thank you so much for watching my video. Do share, like and subscribe my channel. And share इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आप जब ये वीडियो शेयर करें तो हो सकता है कि बहुत से लोगों को इससे फायदा पहुंचे, उनको भी पता चले कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है. And that was Harvinder Kaur. Thank you so much. Love you all. God bless you.